बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं, ब्रांच ऑफ फार्मेसी in which we study development of dosage form। शाबाश। और चैप्टर नंबर 6 है जो हमारी फार्मास्यूटिक्स का बेटे, उसका टॉपिक ही डोजेज फॉर्म है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, डोजेज फॉर्म क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट किसे कहते हैं बेटे? शाबाश, गेट, रास्ता वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन दाखिल करना। बेटे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इंतजामी मामला। जिस तरह कहते हैं ये जी फलां ग्रुप का एडमिन है, वो शॉर्ट फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन मेडिकल फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है दाखिल करना। अब जो हम टीका लगाते हैं वो एडमिनिस्टर ही करते हैं, जो कोई दवाई खिलाते हैं वो क्या करते हैं जिस्म में? एडमिनिस्टर करते हैं। शाबाश। जिस तरह कोई मरीज चला जाता है अस्पताल में, उसे एडमिट किया जाता है। शाबाश। अब बेटे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह नाम ही से पता चल रहा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने हैं हमारे? शाबाश। पहले नंबर पे ओरल, आगे पहले नंबर पे बेटे ओरल रूट है, यानी रूट कौन सा हो गया? पहला ओरल। दूसरे नंबर पे ओरल, आगे पेरेंटल, ट्रांसडर्मल, कौन सा? शाबाश। इनहेलेशन, इनहेलेशनल, और क्या है? इंजर्ट्स। और इंजर्ट कहते हैं ये भी दाखिल करना, जिस तरह इंजर्ट योर सिम। आगे बेटे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले हमने देखा कि दवाई को जिस्म तक पहुंचाने के रास्ते कितने। ओरल किसे कहते हैं? मुंह से। मुंह से कौन कौन सी दवाइयों की किस्में ली जाती हैं? टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर, ग्रेन्यूल्स, पाउडर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, मैगमास, सस्पेंशन, इमल्शन, पाउडर। ठीक है बेटे, ये सारे किस रूट से इस्तेमाल होते हैं? शाबाश। अब बेटे जो पेरेंटल रूट है, पार का मतलब होता है पार, अक्रॉस, यानी के अलावा। एंट्रल कहते हैं मुंह का, यानी मुंह के अलावा दवाई के कौन कौन से रास्ते हैं? आंख को मेडिकली क्या बोलेंगे? ऑप्थाल्मिक रूट। और बेटे अगर गोश्त में लगाई जाए इंट्रामस्कुलर, अगर रग में लगाई जाए इंट्रावेनस, अगर जिल्द में डायरेक्ट लगाई जाए जिस तरह इंसुलिन वगैरह, शाबाश, इंट्राडर्मल या सबकुटेनियस। अब बेटे पेरेंटल रूट कितने हो गए? ऑप्थाल्मिक, ओटिक, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबकुटेनियस, इंट्राथीकल, ये जो रीढ़ की हड्डी के दरमियान टीका लगता है, इंट्रा आर्टिकुलर, जोड़ों के दरमियान, दो हड्डियों के दरमियान सवाए रीढ़ की हड्डी के। तो ये कौन से रूट है अमजद? पेरेंटल रूट। आगे बेटे ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल जो जिल्द के ऊपर लगाया जाए, कौन कौन से हैं उनमें? शाबाश। ये जिस तरह सर्दियां आ रही है, लोशन, पैचेस, पैच बेटे। अब ये बहुत सारे जो ऑपरेशन होते हैं, सर्जरीज होते हैं,
जिस्म जल जाता है तो दवाइयां लगी होती हैं, कुछ इस तरह कागज से होते हैं, वो क्या करते हैं ऊपर, वो क्या होता है, पैच। आगे एयर ड्रॉप कान में डालने के लिए, आई ड्रॉप आंख के लिए, जेल सर पे लगाने के लिए, ऑइंटमेंट मरहम अगर कहीं दर्द वगैरह हो या कोई मसला हो, पेस्ट बेटे ये दांतों पे लगाए जाते हैं, जिस्म पे लगाए जाते हैं, क्रीम्स रंग वगैरह साफ करने के लिए और मेडिकल पर्पसेस के लिए, और ऑइंटमेंट मरहम हो गए, टॉपिकल पाउडर जिस्म के ऊपर लगाने वाले पाउडर जिस तरह मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, लिनीमेंट भी इसी तरह एक टाइप है। ये बेटे सारा हो गया। आगे बेटे इनहेलेशनल रूट, इनहेलेशन, इनहेल कहते हैं अंदर खींचना, नाक या मुंह के रास्ते अंदर खींचना, उसमें बेटे एक तो इनहेलर हो गया। इनहेलर में बेसिकली क्या होता है बेटे, पाउडर, दवाई का पाउडर होता है और स्प्रे होती है या एयर होती है जिसके प्रेशर से दवाई अंदर जाती है, और बेटे नेबुलाइजर, आगे स्प्रे, ये एक ही चीज है। नेजल डीकंजेस्टेंट जो नाक में ये इनहेलर नहीं डाले जाते, नाक में रख के इस तरह वो प्रेशर मारते हैं, दवाई आगे तक चली जाती है। डीकंजेस्ट कहते हैं नाक को खोलने वाले, नाक की बेटे ये जो इंटरनल लेयर है, नेजल लेयर है, ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, जिससे नाक क्या हो जाता है, सूज जाता है। अब ये बहुत सारे लोग वो नाक शू शू करके उनका नाक अंदर से सूज चुका होता है, जिस करके उनका नाक बंद हो जाता है। तो उसके लिए बेटे नेजल डीकंजेस्टेंट यूज होते हैं, जिस तरह मेडिक्स इनहेलर हो गया, विक्स हो गया, उसके बुखारात जाते हैं तो वो रास्ता खुल जाता है। शाबाश। आगे बेटे फार्मास्यूटिकल इंजर्ट्स, स्पोस्ट्री, जिस तरह ये बत्तियां वगैरह, छोटे बच्चे जिनको पखाना वगैरह ना आ रहा हो, बड़े बच्चे या मर्दाना मामलात में, जनाना मामलात में, तो स्पोस्ट्रीज यूज होती है। इसकी 3 किस्में हैं, RVU, कितनी किस्में है, RVU। रेक्टल रूट हो गया बेटे, वेजाइनल रूट हो गया, यू से यूरिथ्रल, छोटे पेशाब का रास्ता। तो ये स्पोस्ट्री यहाँ तीनों रास्तों से इस्तेमाल होती हैं। आगे बेटे ऑप्थेल्मिक इंजर्ट्स, आंखों में ये जो ऑइंटमेंट वगैरह आंखों में नहीं डाले जाते डायरेक्ट, वो पेस्ट से ट्यूबें डाली जाती हैं, वो बेटे इंजर्ट होते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब बेटे जरा इसको वाइंड अप करते हैं, जरा तवज्जो करें। आज हमने बेटे डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, शायद किसकी बेस पे, कि दवाई को जिस्म के अंदर कैसे पहुंचाया जाता है। कितनी क्लासेस पढ़ी है मुनीब रहमान हमने, शाबाश। सबसे पहले रूट कौन सा है, ओरल रूट की एग्जांपल दो फहीम। सिरप हो गया बेटे, एलिक्सर हो गया, सस्पेंशन, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, शाबाश। और पेरेंटल रूट जो मुंह के अलावा जो रास्ता यूज होता है, शाबाश। इंट्रावेनस रग में, इंट्रामस्कुलर गोश्त में, सबकुटेनियस जिल्द के नीचे, इंट्राकार्डिक डायरेक्ट दिल में, इंट्राथीकल ये वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रेट्स के दरमियान, इंट्रा आर्टिकुलर जोड़ों के दरमियान, और शाबाश। आगे बेटे ट्रांसडर्मल जो जिल्द के ऊपर चिपका दिया जाता है, जिसे लोशन, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, पैचेस, शाबाश। हाँ बेटे ये जिस तरह बेलाडोना प्लास्टर वगैरह होते हैं, या पिछले जमाने में अक्सर देखा, आजकल तो रिवाज कम हो गया, फोड़ा निकल आता था ना पहले, वो एक प्लास्टर होता है, उसके ऊपर सुराख होते हैं, उसको ऊपर लगा देते, क्योंकि उसके ऊपर ना बेटे दवाई लगी होती है, वो नीचे से वो जख्म उसको गला देता था ताकि उसका रेशा जल्द से जल्द निकल आए। अब वैसे माशाल्लाह इस तरह के मिसाल देखने में नहीं मिलते। तो वो किसकी किस्म में आता है, वो बेलाडोना प्लास्टर, ट्रांसडर्मल पैचेस।
इनहेलेशन, इनहेल नेजल डिकंजेस्टेंट, इनहेलर्स, स्प्रेज, नेबुलाइजर। शाबाश। इंजर्ट्स बेटे, रेक्टल रूट से इंजर्ट दिए जाते हैं, विजाइनल रूट से, यूरिथ्रल रूट से। बेटे ये बत्तियां वगैरह आती हैं, जिस तरह छोटे बच्चे को पखाना ना आ रहा हो, अब बच्चा तो दवाई वगैरह अगर उसे दे दी, दवाई बेटे बेसिकली क्या करती है, पेट की हरकत को बढ़ा देती है आंतों की ना, फिर उससे मोशन खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चे को देंगे, वो 1 दिन का बच्चा है, वो तो जिस तरह पेट में गड़बड़ होगी, हो सकता है वो एक्सपायर ही हो जाए। तो बच्चे के पखाने के रास्ते उसे बत्ती दी जाती है ताकि उसका पेट साफ हो जाए।